हेलो, नमस्ते। मेरा नाम उर्मिला है। मैं छत्तीसगढ़ से। आज हम आए हैं रायपुर के पेस्टोरल सेंटर पे, जहाँ पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 18 राज्य के लोग लगभग 150 से 200 लोग शामिल हुए हैं। ये लोग अपने-अपने इलाके में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे कि किस तरह से वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में सही समय पे इलाज ना होने के कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है। इलाज के लिए, टेस्ट के लिए दवाई सही समय में उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल को प्राथमिकता दिया जा रहा है, और कैसे धीरे-धीरे शासकीकरण से दूर होके निजीकरण पे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं। रणनीतियाँ भी बनाई जाएगी कि किस तरह से हमारे स्वास्थ्य संबंधित हॉस्पिटलों पे हम कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं, सरकार से हम किस तरह से रणनीतियाँ बना के हम चीज़ों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये जो यहाँ आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो जन स्वास्थ्य सम्मेलन जो यहाँ चल रहा है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया कई सालों से अलग अलग स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम कर रही है। और अभी इस पूरे सम्मेलन का उद्देश्य यहाँ छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य के जो पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव हैं, जो स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं आज देश में, स्वास्थ्य का एक इमरजेंसी है, मैं इसको हेल्थ इमरजेंसी के रूप में देखता हूँ, इमरजेंसी है, उसमें कई सारे संघर्ष के साथ ही यहाँ पे आए हैं, जिसपे यहाँ चर्चा होगी। एक लार्जर कैंपेन जो निजीकरण का मुद्दे का है वो यहाँ बनाया जाएगा, इस पर चर्चा हुई है आज की सत्र में। इस सम्मेलन का उद्देश्य करना था, देश के करीब 18 राज्यों के 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा निजीकरण होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, डॉक्टर भी निजीकरण होता है, चिकित्सा उपकरण भी निजीकरण होता है। ये सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए, अगर निजीकरण हो चलेगा तो आम आदमी, जो किसान, आदिवासी, दलित, गरीब लोग, ये लोग वंचित होंगे स्वास्थ्य सेवा में दर्शन। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा अभियान संविधान को लेकर, अधिकार को लेकर हम ऐसा करेंगे कि अब कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा को निजीकरण से मुक्त करने के लिए दवा करेंगे, इसके लिए लड़ाई करेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी, जब आपको देखना होगा कि स्वास्थ्य अगर निरंतर रहेगा, ठीक स्वास्थ्य, तो हमको पर्यावरण को भी बचना होगा। पर्यावरण स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो स्वच्छ परिवेश है, स्वच्छ पर्यावरण है, तो तंदुरुस्ती ठीक है, लोगों का दिमाग ठीक है, लोगों का फूड राइट, जो खाद्य का अधिकार अच्छा मिलता है, स्वास्थ्य खाद्य भी मिलता है। अगर जो विकास और विनाश हो रहा है, पूरा जो हम जो क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, वही स्वास्थ्य को बिगड़ देता है, स्वास्थ्य अधिकार को भी खत्म करता है। तो इसलिए हमारा अभियान, स्वास्थ्य अधिकार अभियान के साथ साथ पर्यावरण बचना, और जो निजीकरण के खिलाफ, और जो ग्लोबल कैपिटल जो हम बोलते हैं पूंजीवाद, और भी पूंजीवाद का कंट्रोल, जो नियंत्रण में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, राजनीति है। तो इसीलिए हमको मिलकर, जहां जहां भी आंदोलन हो रहा है लोगों के अधिकार के लिए, हम मिलकर चलेंगे। और स्वास्थ्य अधिकार के साथ साथ हम निजीकरण से मुक्त होना, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य, उसको हम राइट देख रहे हो, अगला एक ये हमारा मान लेकर हमको जाना जरूरी है। ये हमारा आह्वान है सभी को। तो एक जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया करके है, वो काफी समय से ये मुद्दे उठा रहा है कि सरकार को अपनी पब्लिक सिस्टम को ज्यादा पुख्ता बनाना चाहिए, उसके लिए बजट का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और वो पब्लिक सिस्टम को मजबूत करने में खर्च होना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर को। जैसे अब आयुष्मान भारत इंश्योरेंस सिस्टम के थ्रू सरकार का पैसा प्राइवेट सेक्टर को जाता है, तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो ऐसी सरकारी सुविधाओं का, वो स्वास्थ्य की हो, ऐसी शिक्षा में भी हो रहा है, तो दोनों में, पर स्वास्थ्य का हम लोग मुद्दा लेते हैं क्योंकि हम स्वास्थ्य पे काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है और प्राइवेटाइजेशन बंद करने की जरूरत है, ताकि जनता का पैसा प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर के उसमें ना जाए।
जो देना चाहते हैं, अमीर देना चाहता है उसको दे, पर सरकार उसको ना दे, उसके बजाय अगर खुद अपने पब्लिक सिस्टम में पैसा लगाएगी तो उसका बहुत ज्यादा फायदेमंद नतीजा रहेगा गरीब के लिए। एक तो ये है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेशन हो, जिसका मतलब है कि उनकी जो वो कीमत लगाते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए या इलाज के लिए, उसका एक ऊपरी पैमाना तय कर दिया जाए कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते वो। उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। तो एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेंट्रल सरकार लाई थी, मगर वो राज्यों को अपना के उसको लागू करना है, वो नहीं हो रहा। तो वो लागू हो ताकि प्राइवेट सेक्टर पे भी कुछ लगाम तो लगे, और खुद तो दोनों काम होने चाहिए, उस पर लगाम लगे और पब्लिक सेक्टर को ज्यादा ताकत दी जाए, ज्यादा फंडिंग दी जाए सरकार की तरफ से। तो सरकार का नजरिया है वो पूरा ये, क्योंकि यही है कि सब प्राइवेट सेक्टर में देख के हाथ में दे दो। सरकार तो कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से चलती है, नीतियां सब उनकी किसी भी क्षेत्र में देख लें तो उसमें चल रही है, वो स्वास्थ्य में भी ऐसी चल रही है। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके तहत पब्लिक सेक्टर को ताकत देने की बात थी। अब उसका पैसा धीरे धीरे कम किया जा रहा है, और आयुष्मान भारत में जिसमें इंश्योरेंस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, ज्यादा दिया जा रहा है। ये आज की जो सेंट्रल की सरकार है उसकी नीतियों के अनुकूल वो बैठ रहा है, इसलिए। मगर लोगों के लिए तो ये खिलाफ जाएगा। चाहे आयुष्मान भारत के तहत करीब 40% के लिए इंश्योरेंस दिया जा रहा है 5 लाख का, मगर इंश्योरेंस सिस्टम का तो हमें मालूम है, कुछ लोगों को मिलता है, ज्यादातर को नहीं मिल पाता है। वो कुछ ना कुछ क्लॉज लग के वो उससे एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो इन दिक्कतों के कारण, और इसलिए भी कि सरकार का बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, कम लोगों का इलाज हो पाएगा। अगर सरकारी व्यवस्था हो तो बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा और सरकार की पैसा भी कम खर्च होगा। चाहे हम कितना भी पढ़ाई कर लें, फिर भी कहीं न कहीं महिलाओं के साथ स्वास्थ्य को लेके भेदभाव है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आके जो स्थानीय स्तर पे जिन बहनों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रखा गया है, उनकी सुविधा कैसे पूरी होगी? जैसे हमारी मितानिन बहन है, आंगनबाड़ी वाली बहन है, उनके उनके साथ में अगर हम उनके साथ में मिलके काम करें, तो शायद और बेहतर वो सुविधाएँ दे सकती हैं। जैसे उनको बहुत सारे उनके विषय से हट के, उनके काम से हट के काम पे लगा दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे अपने काम से वो छूट जाते हैं। आज के जुड़ाव के कारण मुझे एक उम्मीद ज़रूर जगी कि बहुत सारे जिला से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे राज्य से लोग आए हुए हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारे स्वास्थ्य में जो निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण को कहीं हम राहत के रूप में कुछ एक ऐसा हम नियम बना सकें, या कुछ ऐसा हम उसके उपचार निकाल सकें, या हमको उस निजीकरण के खिलाफ हम क्या नीति पे बदलाव ला सकते हैं, ये अगर हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।